जय हिंद। मैं आनंद द्विवेदी अपने कुछ विचार इस समाज के बारे में रखना चाहता हूँ। हम अपने सोसाइटी के बारे में अगर देखें तो हमारे समाज में इतनी इतना दोगलापन है, इतना बायसनेस है कि उसको एक्सप्लेन कर पाना बहुत ही मुश्किल है, उसको समझ पाना बहुत ही मुश्किल है। हम कहने के लिए वी द पीपल ऑफ इंडिया हैं, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist secular democratic republic कहते हैं, लेकिन यहाँ पर नथिंग इज कुछ भी 100% अपने एसेंस के साथ काम नहीं करता है। हम ऐसे समाज में रहते हैं जहाँ पर हम लोग डेवलपमेंट और एवोल्यूशन ऑफ थॉट के मामले में हम लोगों की सोच इस समय इतनी अच्छी होनी चाहिए, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं। हमारी सोसाइटी, कुछ लोग, मतलब हमारे समाज में, हमारे सोसाइटी में डेवलपमेंट, आज हम लोग अपने देश की बात करते हैं लेकिन देश में गरीबों की बात नहीं की जाती है, और अगर की भी जाती है, इतने सालों से की भी गई है, लेकिन वो गरीब अभी भी वो गरीब प्रेजेंट हैं। आज भी चौराहों पर, सड़कों पर, मंदिर के सामने, स्टेशन पर, बेचारे हॉस्पिटल में लोग भीख मांगते हुए नजर आ जाते हैं। छोटे छोटे बच्चे, 3-3 साल के, 2-2 साल के बच्चे भीख मांगते हुए नजर आते हैं। ये हमारे सिस्टम की नाकामी है, ये हमारे समाज की नाकामी है। इतना दोगलापन है। हम गरीबों की बात करते हैं लेकिन उनके उत्थान की बात नहीं करते हैं। मैं अपने एरिया की अगर बात बताऊं तो मेरे घर के पास में एक पुलिस स्टेशन है, उसके जस्ट थोड़ी सी दूर पर एक बस्ती है। वहाँ पर छोटे छोटे बच्चे भीख मांगते हैं। मैं जिस शहर में रहता हूँ उस शहर के एक हाईलाइटेड एरिया में, अगर मैं उस एरिया की बात करूँ तो वहाँ पर चौराहों पर छोटे छोटे बच्चे भीख मांगते हैं। उनसे अगर आप बात करने की कोशिश भी करते हैं तो उनकी मेंटेलिटी ऐसी हो गई है कि वो भीख ही मांगेंगे। इन पर काम क्यों नहीं किया गया अभी तक। हम लोगों को 75-80 साल, इतने इतने सालों से हम लोग आज़ादी मना रहे हैं, इतने सालों से हम लोग गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, लेकिन नहीं। जो शोषित हैं, जो वंचित हैं, जो अंडर डेवलप्ड हैं, वो अभी भी अंडर डेवलप्ड ही हैं, पुअर पॉवर्टी में हैं। वो, उनको अपने राइट्स के बारे में ही नहीं पता है। इन सभी मामलों में हम लोगों का समाज, हम लोगों का देश फेल कर गया है। हम लोग लड़ते हैं रिलीजन के नाम पर, मजहब के नाम पर। कोई मेरे अल्लाह को बोल दिया तो मैं उसको काट डालूंगा, कोई मेरे भगवान को कैसे बोल दिया। अरे भाई, शर्म आती है तुम्हारे सोच पे। हाँ, थक गया हूँ इस समाज में रहते रहते, इस सोसाइटी में। हम लोग का देश, हम लोग कैसे यूनाइटेड है, जरा एक बार मैं उसको बताना चाहता हूँ। तो सबसे पहले एक पृथ्वी है, तो हम लोग पृथ्वीवासी हैं। नहीं नहीं नहीं, थोड़ा जूम करो, देखो। अरे, ये तो नॉर्थ अमेरिका से है, ये साउथ अमेरिका से है, ये एशिया से है। अच्छा, एशियन नीस है। थोड़ा और जूम करो। अरे, ये तो इंडिया बना है, पाकिस्तान बना है, रशिया बना है,
ये सारी कंट्रीज बनी हुई हैं, डिवाइड हो गया। चलो अच्छा ठीक है, इंडिया को जूम करते हैं। इंडिया को जूम किया, अरे सब तो यूनाइटेड दिख रहे हैं यार, लेकिन नहीं। अब यहाँ पर अगर मैं पॉलिटिकल डिवीज़न की बात छोड़ दूँ, अगर मैं सोशल डिवीज़न की बात करूँ, अच्छा ये मुस्लिम है, हिंदू है, सिख है, ईसाई है, अच्छा ठीक है, डिवीज़न यहाँ भी है, चलो ठीक है, हिंदू में चलते हैं, वहाँ यूनिटी होगी। जूम किया, अरे ये क्या, यहाँ पे तो वर्ण व्यवस्था है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अच्छा ठीक है, चलो कोई बात नहीं, ब्राह्मण में यूनिटी होगी, ब्राह्मणों को जूम करते हैं। जूम किया, अरे यहाँ भी दो टाइप के ब्राह्मण, सरयू पारीण और कान्यकुब्ज। अरे सॉरी सॉरी, चलो सरयू पारीण में जूम करते हैं, सरयू पारीण। अरे यहाँ भी वैरायटी है भैया, क्या वैरायटी है? वैरायटी है दुबे, मिश्रा, चौबे, तिवारी, त्रिपाठी, पांडे, उपाध्याय। अरे भाई साहब, चलो ठीक है, दुबे में चलते हैं, चलो दुबे में चल गया। अच्छा दुबे जी भी यूनिटी नहीं है भाई, कोई 20 बिस्वे का है, कोई 30 बिस्वे का है, कोई 1 बीघे का है, कोई 1 टन बीघा है, पता नहीं क्या क्या सारा। चलो अच्छा ठीक है, एक परिवार, एक फैमिली में चलते हैं, वहां तो यूनिटी होनी चाहिए। फैमिली को जूम किया, अरे ये क्या, यहाँ तो भाई भाई में यूनिटी नहीं है यार, क्या है ये, यहाँ भाई भाई में यूनिटी नहीं है, कैसे कैसे समाज में है? अगर यहाँ पर कोई, यहाँ पर पहले अगर मैं बात करूँ तो अपने देश में सबसे बुरी हालत हर एक क्षेत्र में, हर एक सेक्टर में, हर एक फील्ड में करप्शन है, डेवलप नहीं है। और डेवलप, हमारे यहाँ अगर कोई हॉस्पिटल अच्छा बनता है तो वहाँ पे आप जाएंगे 1 महीने के बाद तो हॉस्पिटल में चेयर टूटी रहेगी, थूका पड़ा होगा, ग्लास टूटा रहेगा, बल्ब चोरी हो जाएगा। ये हमारा देश, ऐसे काम होता है यहाँ पे। हम अगर अपने मीडिया की बात करें तो एक तो प्रधानमंत्री का इतना बड़ा चाटुकार है, तलवे चाटता है इतना कि हाँ, अगर कुछ भी उन्होंने कह दिया, कोई भी स्टेटमेंट दे दिया, सो दैट स्टेटमेंट इज फाइनल एंड बाइंडिंग। वो स्टेटमेंट बहुत ही ज़्यादा महान होगा, उसको कोई काटने वाला नहीं होगा। लेकिन एक और भी मीडिया का पक्ष है, वो इतनी बुराइयां, इतनी गालियां देता है प्रधानमंत्री को कि उनके द्वारा कोई भी काम उसको अच्छा नहीं लगता। क्या है भाई ये? एक मीडिया सुबह से शुरू होता है शाम तक तो कम से कम 1000 बार प्रधानमंत्री मोदी का एडवर्टाइजमेंट हो जाता है उसमें। और एक मीडिया है वो मोदी को गरियाते गरियाते सुबह से शुरू होता है शाम तक गरियाते रहता है। ऐसा क्यों है? हम रैशनल क्यों नहीं हैं? हम किसी भी चीज़ की अच्छी चीज़ को और किसी भी चीज़ की बुरी चीज़ को हम आकलन क्यों नहीं कर पाते हैं? वाई वी आर नॉट एबल टू डिस्क्रिमिनेट व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग? बिकॉज वी हैव नॉट बीन एजुकेटेड properly. We have been educated in such a way that you have to get a job, you have to become a servant, you have to earn some money. We have not been educated to become a good civilians. This is the condition of our society. Until there will be reform on the grassroots level, there will not be any kind of development in the uh, senior citizens.
शिक्षा हमारे यहाँ नौकरी पाने के लिए दी जाती है। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो इसका मतलब है आप अच्छे नौकर भी जरूर होंगे। यह है शिक्षा का मतलब। शिक्षा का मतलब क्रांति से है ही नहीं और नई सोच से है ही नहीं। शिक्षा का मतलब हम आज भी अपने पुराने ढर्रे में उसी तरीके से पल रहे हैं। जातिवाद, कम्युनलिज्म इतना ज्यादा है कि क्या ही बताएं। और अगर आप बोलते हैं तो आप धर्म विरोधी हैं। हालांकि मैं जिस जिस सोसाइटी में हूं सिर्फ उसी की बुराइयां जानता हूं, जिस कम्युनिटी में हूं उसी की बुराइयां जानता हूं, अच्छाइयां भी जानता हूं, लेकिन अदर कम्युनिटीज भी हैं, उनके बारे में भी बोलना बहुत जरूरी होता है। इतना तो मैं नहीं इन्वॉल्व हूं उन सब चीज़ों में, लेकिन सुनने में आता है कि भैया अगर आप किसी भगवान का नाम ले लेते हैं किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी में तो आपको जन्नत नहीं मिलेगी। क्या है भाई ये? अर्थ पे हैं हम लोग, पृथ्वी पर हैं, पता नहीं कोई दुनिया है भी कि नहीं है। इसको नरक काहे बना रहे हो? कम से कम यहां प्यार से रहो। हमारे यहाँ के नेता ऐसे हैं जो अंग्रेजों की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी पे चलते हैं। हमारे देश को 70-75 साल हो गए या आज़ाद हुए, लेकिन आज भी हम लोग थॉट से एक नेशन नहीं बन पाए हैं। क्यों नहीं बन पाए हैं? हमारे देश में मॉडर्नाइजेशन के नाम पर, अर्बनाइजेशन के नाम पर, सिविलाइजेशन के नाम पर सिर्फ बाहरी रूप से हो पाया है। और मॉडर्नाइजेशन का मतलब इट इज नॉट दैट यू हैव टू बिकम वेस्टर्न्स। We are not going to become westerns, but we have to develop our thought process. We have to become a educated person. हमारे यहाँ कोई बीमार होता है, किसी को सांप काट लेता है, तो वो हॉस्पिटल जाने की बजाय वो जाता है कि कोई हो झाड़ फूक कर दे, उसका विष बीन बजाएगा तो विष आएगा, वो खा लेगा। हमारे यहाँ किसी को चिकन पॉक्स होता है, अर्थात तो किसी को गांव में कहा जाता है माता निकल गई है, तो दवा नहीं, आपको आपको चाहिए कि भैया आप एक जगह हो जाइए। हालांकि दैट वाज आल्सो साइंटिफिक कि आप अगर एक जगह रहेंगे, क्वारंटाइन रहेंगे, सो पीपल विल नॉट बी टच इन विद यू and the virus will not be transmitted from you to someone else. ठीक है, लेकिन दवा भी जरूरी है। अब जब वैक्सीनेशन आ गई है, दवा अगर है उसकी, सो यू शुड एंड यू मस्ट। मैं गांव में जाता हूं तो भैया मेरे को मेरे नाम से नहीं, पंडित जी, गुरु जी, इन सब नामों से बुलाया जाता है। वहां मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। इसका मतलब ये है कि क्या स्थिति क्या है, मैं एक्चुअली मैं बताता हूँ कि आप वहाँ पे गांव की सोसाइटी, अगर कुछ ब्राह्मण कम्युनिटी है तो ब्राह्मण कम्युनिटी एक जगह रहेगी, और अगर कोई SC ST कम्युनिटी है तो SC ST कम्युनिटी एक जगह रहेगी, कोई यादव OBC कम्युनिटी है तो एक जगह रहेगी। अब वो अपने अपने आप में सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स में है। मैं इनसे महान हूँ, मैं इनसे महान हूँ, घंटा महान हूँ। एक एस्टेरॉयड गिरेगा ना, सब साफ हो जाएगा, सारी महानता मिट्टी में मिल जाएगी। कुछ नहीं हो तुम, कुछ भी नहीं हो। एक कण के करोड़ों पार्ट कर दिए जाए ना,
उसके बराबर भी नहीं हो। तुम्हारा अस्तित्व इस ब्रह्मांड में है ही नहीं कुछ। इसलिए कुछ करो, अपने थॉट्स को बढ़ाओ। अगर पूजा करने से मन को शांति मिलती है तो पूजा करो। और अगर तुमको नहीं पसंद पूजा करना, तो कोई सामने वाला कर रहा है तो उसकी आलोचना, उसको नफरत ना करो उससे। कोई ईद, कोई मस्जिद जा रहा है, नमाज पढ़ रहा है, सजदा पढ़ रहा है, तो उसे पढ़ने दो, नफरत ना करो उससे। हाँ, उसको उसका साइंटिफिक मतलब पता होना चाहिए, ये उस कम्युनिटी के लोगों को पता होना चाहिए, उस कम्युनिटी के लोगों की जिम्मेदारी है जिस कम्युनिटी में आप ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। जैसे अगर मैं मुस्लिम हूँ और मैं नमाज़ पढ़ने जा रहा हूँ, तो मुझे पता होना चाहिए नमाज का मतलब क्या है। ऊपर कोई नहीं है यार, पता नहीं होगा भी कि नहीं होगा, उसके लिए हम लोग लड़ रहे हैं, नफरत कर रहे हैं एक दूसरे से। सोशल मीडिया, हालांकि सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस हुए लोग तलवार लेकर ग्राउंड पर नहीं उतर जाते हैं कि तलवार लेकर उतर गए, मार धार मचा दिए, लेकिन हाँ, उनके अंदर ये जो स्लो पॉइजन भरा जाता है ना, वो खतरनाक है। वो स्लो पॉइजन धीरे धीरे नफरत में कन्वर्ट हो जाता है और नफरत बनी रहती है। आपको पता है, किसी का बिलीफ सिस्टम जब चेंज हो जाता है ना, बिलीफ सिस्टम मतलब कि वो अगर नफरत करना शुरू कर दिया, तो आपको उसको फिर से ग्राउंड में लाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, हो भी पाएगा कि नहीं, बहुत बहुत कुछ है। धीरे धीरे मैं इन सब बातों को रखूंगा आपके सामने। फिलहाल के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को मैं अपलोड नहीं करूंगा क्योंकि अच्छे से नहीं बन पाया है, बहुत सारी कमियां हैं। अभी आज मेरा ये पहला वीडियो है, विदाउट एनी काइंड ऑफ प्रिपरेशन आई हैव स्टार्टेड दिस वीडियो एंड नाउ आई एम एंडिंग दिस। सो थैंक यू, although I am only the viewer of my video. Okay, thank you, bye.